मैंने वो सब फाइल्स देख ली हैं और सर जितने भी क्लाइंट्स हैं। अरे नितिन, तू यहाँ पे? दो कौड़ी के चौकीदार, तेरी इतनी औकात है कि तू हमारे बॉस का नाम लेके पुकार रहा है। मैडम बॉस होंगे आपके लिए, लेकिन ये ना मेरे बचपन का यार है नितिन, ये मुझे अच्छे से जानता है। एक सेकेंड, मैंने तो आपको पहचाना नहीं। कौन हो आप? सुन लिया तुमने? नहीं पहचाना इन्होंने तुम्हें। बेफालतू को ना रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। सर आप नहीं जानते इन लोगों को, बड़े लोग दिखे नहीं कि रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं। नितिन, क्या तू मुझे सच में नहीं जानता भाई? नहीं, मैंने सच में नहीं पहचाना तुम्हें। कौन हो तुम? भाई अभिषेक, याद कर, तेरे स्कूल का यार। और मैं तेरे आगे बैठा करता था, तू मेरे पीछे। और जब एग्जाम होता था तू मेरे एग्जाम शीट में से आंसर कॉपी किया करता था। भूल गया क्या भाई? अरे हाँ भाई, मैंने तुझे पहचान लिया, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि तेरे को मैं इस हालात में देखूंगा। भाई तू खुद सोचना, तू सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में खड़ा हुआ, मैं तुझे कैसे पहचानता? तू तो इतने अच्छे खासे घर से था और तेरी पढ़ाई लिखाई भी इतनी अच्छी थी, पर तेरी ये हालत कैसे हुई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बता कैसे हुआ तेरे साथ ये सब? भाई किस्मत ने लाके मुझे यहाँ पटक दिया। मेरी अभी शादी हुई थी, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी सिर्फ मेरे साथ प्रॉपर्टी के लिए रह रही है। मेरी बीवी ने मेरे साथ धोखा किया। उसने धोखे से ना हम लोगों की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, और प्रॉपर्टी के नाम होते ही वो मेरे घर से भाग गई और हम लोगों को ना सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। अब मुझे अपने घर वालों का पेट तो पालना ही है, तो इस कारण मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मुझे बड़ी मुश्किल से यहाँ पे गार्ड की नौकरी मिली है, और मेरी किस्मत तो देख, अपने यार की कंपनी में गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तू इतने बड़े कंपनी का मालिक है भाई। आई एम प्राउड ऑफ यू भाई। चल ठीक है भाई, अभी तो मैं एक मीटिंग के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, मैं तुझसे शाम में मिलता हूँ। ठीक है भाई। अंकिता चलते हैं, चलो। ठीक है सर। हेलो, एक काम करो, जो कंपनी के गेट पे गार्ड खड़ा हुआ है, एक बार उसको ऊपर भेजो। सर इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? हाँ पूछो। सर वो जो नीचे आपका दोस्त है चौकीदार, आपको नहीं लगता कि आपको उसको जॉब से निकाल देना चाहिए? अंकिता, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब ये है कि आप इतने बड़ी कंपनी के मालिक और एक वो मामूली सा चौकीदार सबको यही कहता फिरता है कि आप उसके दोस्त हो। तो सर मुझे तो ये लगता है कि आपकी रेपुटेशन का सवाल है। आप खुद सोचिए ना सर, कहाँ उसका स्टैंडर्ड और कहाँ आपका। अंकिता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब लोगों को पता चलेगा कि सिक्योरिटी गार्ड मेरा दोस्त है, तो मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी? मेरा तो मजाक बनेगा। एक काम करता हूँ, आ रहा है वो ऊपर, इसको नौकरी पे से आज निकाल ही दूंगा। नितिन, तूने मुझे बुलाया क्या? हाँ अभिषेक, मैंने तुम्हें बुलाया, और मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम इस कंपनी में अब काम नहीं कर सकते एज अ सिक्योरिटी गार्ड। मैं तुम्हें नौकरी पे से हटा रहा हूँ। नितिन, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो एक्चुअली सर ये चाहते हैं कि कल से तुम काम पर मत आओ। काम पर मत आना? भाई मुझसे कोई गलती हो गई क्या? भाई ऐसे दोस्ती में फ़र्क पड़ेगा? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तुझे तो पता ही है ना भाई, मेरे परिवार वालों का बोझ मेरे कंधों पे है, और मुझे अपने परिवार वालों को पेट भरना है, इसलिए मुझे नौकरी करनी पड़ रही है। और अगर तू मुझे नौकरी से निकाल देगा तो मैं अपने घर वालों का पेट कैसे भरूँगा भाई? तो प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकाल। अरे नहीं भाई अभिषेक, तू ना गलत समझ रहा है। मैं तुझे हाँ सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पे से हटा रहा हूँ, पर तेरे को इस कंपनी से नहीं निकाल रहा। मैं तुझे मैनेजर की पोस्ट दे रहा हूँ अपनी कंपनी के अंदर। मैनेजर? क्या सर आप ये क्या कह रहे हैं? ये मामूली सा चौकीदार, आपको तो इसको नौकरी से निकालना चाहिए और उल्टा आप इसे मैनेजर की पोस्ट दे रहे हैं। आपकी इमेज का क्या होगा सर? अरे अंकिता, बिल्कुल सही तो कह रहा हूँ। जब लोगों को पता चलेगा कि एक सिक्योरिटी गार्ड मेरा दोस्त है, तो मेरी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। पर वहाँ जब दूसरी तरफ ये पता चलेगा कि मेरा दोस्त एक मैनेजर है, तो मेरी रेपुटेशन तो अच्छी हो जाएगी। और शायद अंकिता तुम्हें पता नहीं है, आज जिस भी मुकाम पर हूँ ना मैं, अभिषेक की वजह से हूँ मैं। जब मेरा बुरा टाइम था ना, तो अभिषेक ने मेरा साथ दिया था, मुझे पैसे दिए थे, और उन पैसों से पढ़ लिख कर मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। आज मेरे दोस्त का टाइम बुरा है, तो मेरा फर्ज नहीं बनता अपनी दोस्ती निभाने का। और अंकिता, ये तुम्हारे लिए फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। आज के बाद कभी मेरे दोस्त के साथ में ऐसे बदतमीजी मत कर देना, और मेरा दोस्त भी क्या, कभी भी किसी गरीब इंसान के साथ में ऐसा दोबारा मत कर देना। भाई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तूने साबित कर दिया है भाई कि तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। और तूने मुझे अपनी कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट दी, मैनेजर की पोस्ट दी। भाई तू सच में ना दोस्ती की अच्छी मिसाल है। भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कैसे तेरा शुक्रिया अदा करूं। अगर तू आज नहीं होता ना, तो पता नहीं मैं क्या कर रहा होता। शायद इसी कंपनी में जीवन भर
यही गार्ड की नौकरी कर रहा होता भाई। अरे अभिषेक तू कैसी बात कर रहा है? अरे तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा भाई है। तूने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, आज तेरा बुरा वक्त है तो भाई मेरा हक बनता है और फर्ज भी बनता है तेरी मदद करना। और देख, ये जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है ना, वो तू डिजर्व नहीं करता था। मैनेजर की पोस्ट तू डिजर्व करता था। वो तो तेरे हालात ख़राब थे, तुझे मजबूरी में ये जॉब करनी पड़ी थी। और देख, जो मैंने तेरे को पोस्ट दी है ना, उस पोस्ट पे तू मन लगा के अच्छे से काम करियो। भाई मैं भगवान से ना यही दुआ करूँगा कि सबको तेरे जैसा यार मिले। और भाई मेरे पास देने के लिए कुछ है तो नहीं, बस मैं तुझे थैंक यू सो मच कह सकता हूँ भाई। आई एम सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। सॉरी मुझसे नहीं, अभिषेक से मांगो। आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, मैंने आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया है। इवन मैंने तो आपको थप्पड़ भी मारा है, जो कि बिल्कुल गलत है। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं आगे से इस बात का बिल्कुल ध्यान रखूँगी। कोई बात नहीं मैडम, हम मेरे से ऊंची पोस्ट पे हो और गलती तो हर किसी से हो जाती है। आपको आपकी गलती का पछतावा है तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। ठीक है नितिन, धन्यवाद। ठीक है, चल तू अभी जा। और हाँ, कल से टाइम पे आ जियो, तेरी मैनेजर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। हाँ हाँ, कल से मैं टाइम पे आ जाऊँगा। चलता हूँ। अंकिता, जो बात मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताई थी ना, उस बात को हमेशा याद रखना। आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसी गलती दोबारा मत करना, वरना तुम्हारी पोस्ट खाली करने में मेरे को टाइम नहीं लगेगा। ओके सर।